Sir, half moon. The moon Sir, when it the appears to be moon more is than to be हाफ मून और फुल मून के बीच का जो हिस्सा होता है, बीच में जो पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? ये नोट कर लो, स्पेलिंग नोट कर लो, गिबियस मून, GIBBOUS, गिबियस मून। ये हाफ मून के बाद और फुल मून से बीच में जो, मतलब मून व्हेन मून इज अबाउट 75%, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं गिबियस मून। Okay. Noted, good. Next we have quarter moon. Everybody know this. I don't think so. इसमें कुछ बताना है। उसका फुल मून सबको पता है, जल्दी जल्दी करेंगे Yes. थोड़ा सा। न्यू मून सबको New पता है, 28 डेज सबको पता है। इसका क्वेश्चन Yes, क्या है? sir. लेंथ ऑफ अ ल्यूनर साइकिल की जो होती है, जो मतलब मून की एक एज जो है, जो न्यू मून से दोबारा न्यू मून बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूनर साइकिल। और ल्यूनर साइकिल का टाइम कितना होता है? 28 days. 28 डेज। ठीक है, जिन जिनको जो जो चीजें नहीं पता है वो अपनी थोड़ा सा अपडेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं स्प्रिंग टाइड। सबको पता है, जो टाइड स्प्रिंग्स में आती हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं स्किप भी करूंगा क्योंकि तभी आप क्विज कर पाओगे। नीप टाइड्स लोअर देन द नॉर्मल हाई टाइड्स। जो नॉर्मल हाई टाइड्स होती है जब उससे कम आती हैं। ठीक है, देखो टाइड्स क्यों आती हैं? बेसिकली मून्स की वजह से आती है। मून का रोटेशन और सन की अर्थ का रेवोल्यूशन की वजह से टाइड्स आती है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन टाइड्स भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। जब हमें बोलता है कि इतना हाई टाइड्स, मतलब पता है कि जब मून होता है तो हाई टाइड्स हो जाएगा, करेक्ट। इसलिए रात को पानी बीच पे बढ़ जाता है, तो इसलिए बोलते हैं रात को बीच पे नहीं रहना चाहिए ज्यादा, क्योंकि पानी बढ़ता है बीच पे रात को। ठीक है, मतलब बीच ऊपर हो जाते हैं रात को। दैट इज कॉल्ड हाई टाइड्स। जब जो हाई टाइड है उससे कम टाइड्स होती है, मतलब हमें पता था कि पानी का इतना लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन उतना लेवल नहीं बढ़ा, उससे कम लेवल बढ़ा, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं नीप टाइड्स। क्या बोलते हैं? नीप टाइड्स। मतलब जो हाई टाइड आनी चाहिए थी उससे कम हाई टाइड्स आई हैं, एंड दैट सिचुएशन वी कॉल इट नीप टाइड्स। क्लियर? Yes. ये क्लियर? गुड। Sir, convection is the process of heat transfer in water. What happens in convection is that जब हमारा नीचे बर्नर होता है, हमारा जो सरफेस का पानी होता है वो हीट हो जाता है, then that water goes up and the cooled water comes down and that gets heated. या ठीक है, That's basically दैट्स what गेट हीटेड। happens. मेनली कन्वेक्शन क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। हाँ बोलो मन्नत। Sir, may I tell? यस यस, टेल मी। Sir, it is the movement of heat because of the movement of warm matter. ओके, वार्म वाटर। ठीक है ठीक है, कुछ थोड़ा लिमिटेड सा है। अभी मैं थोड़ा सा, हर जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ सा बता देता हूँ कि है क्या। बेसिकली कन्वेक्शन होता है जब हीट का ट्रांसफर होना, हीट का ट्रांसफर होना इन द लिक्विड्स, इन फ्लूइड्स, गर्म हवाएं चलना, पानी का गर्म होना, ये सब किसके प्रोसेस है? कन्वेक्शन के एग्जांपल्स है। जब कोई भी लिक्विड चीज गर्म होती है, लिक्विड चीज के अंदर पानी गर्म होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक गर्मी ट्रांसफर करती है, हीट ट्रांसफर करती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फ्लूइड्स, दैट इज लिक्विड और गैसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, I'll show the answers also. The movement of heat through a liquid or a gas. जब कोई हीट लिक्विड और गैस में मूव करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था? हाई प्रेशर। सबको पता है हाई प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज हाई प्रेशर? या ठीक है, Yes, सबको पता है, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी हम क्विज करेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। I'll take more 5 to 10 minutes more, थोड़ा सा और डिस्कस करा लेता हूँ, फिर इस पे हम क्विज करेंगे। ठीक है, लो प्रेशर सबको पता है। वार्म फ्रंट, व्हाट इज वार्म फ्रंट? वार्मर टेम्परेचर अप्रोचिंग, जब सामने गर्म हवाएं आती है उसको बोलते हैं वार्म फ्रंट। क्या बोलते हैं? वार्म फ्रंट। क्लियर? क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। विंड, एवरीबॉडी नो दिस। विंड क्या होती है? A natural movement of air, sometimes with a considerable force, from an area of high density pressure to an area of low density pressure. जब हाई डेंसिटी से लो, हाँ सुनो सर, ये विंड का डेफिनेशन है? हाँ, विंड के कई डेफिनेशन है विधि। विंड का डेफिनेशन टेम्परेचर वाइज भी है। विंड का डेफिनेशन ये फिजिकल डेफिनेशन है, फिजिकल वर्ल्ड डेफिनेशन। इसको टेम्परेचर भी बोलते हैं। द डिफरेंस ऑफ द चेंज इन प्रेशर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, वो उसका थर्मोडायनामिकल डिफरेंस डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन भी अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये द नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर with a considerable force from an area of high density region से
लो डेंसिटी में किसी ताकत का मूव करना, फोर्स, किसी फोर्स का मूव करना, दैट फिनोमेना इज नोन एज विंड. यस Sir, but that phenomena is also called diffusion, no? So wind works on the phenomenon of diffusion. विद डिफ्यूजन occurs due to wind only. विंड की वजह से डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, करेक्ट? Yes, sir. तो वो पार्टिकल्स तो विंड में हवा के अंदर ही मिक्स होते हैं ना, तो वो विंड के साथ ही जाते हैं, तो उसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं. डिफ्यूजन इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन गर्म हवा में डिफ्यूजन जल्दी होता है, ठंडी हवा में डिफ्यूजन कम होता है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है. बट सर सेल में जो डिफ्यूजन होता है तो उसमें विंड कहाँ से आती है? सेल वो अलग, वो कौन सा डिफ्यूजन है? मुझे डेफिनेशन बताओ, तब मैं आपको समझाऊंगा कौन सा डिफ्यूजन. सर जो सेल पर डिफ्यूजन है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ऑब्जेक्ट्स एंटर डिफ्यूजन का मतलब होता है, 1 सेकंड बनना, डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मैं यही तो समझा रहा हूँ. डिफ्यूजन वो एयर में भी हो सकता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में भी हो सकता है. उसका डेफिनेशन ये है कि एक जगह से दूसरी जगह तक किसी सब्सटेंस का मूव करना, दैट प्रोसेस वी कॉल इट डिफ्यूजन. क्योंकि साइंस में हर एक डेफिनेशन का एक शब्द होता है. अब बार बार बोलेंगे द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, इसलिए उसका एक वर्ड बोल दिया डिफ्यूजन, ताकि लोगों को समझ में. डिफ्यूजन का मतलब क्या है? जगह, एक चीज दूसरी जगह से जा रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है. बढ़ते हैं हम आगे. स्पीड सबको पता है, व्हाट इज स्पीड? यस सर. एवरीबॉडी नो व्हाट इज स्पीड? ठीक है, सबको पता है. व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पता है सबको? आकांक्षा, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? यस. ठीक है, दोबारा ज्वाइन करो, डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन अगेन. ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में. यस यस विधि, यू कैन टेल मी. Sir, speed is only the magnitude with time. Velocity में हमारे डायरेक्शन भी आ जाता है. स्पीड में बस हमारा डिस्टेंस ओवर टाइम होता है. इन वेलोसिटी हमारा डिस्टेंस ओवर टाइम विद द डायरेक्शन होता है. ये सबको क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. यस मैक, सर. थम्स अप. ये ओके फाइन, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम स्पीड, वेलोसिटी, ये हमने कवर अप कर लिया. एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन बता. एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. इंक्रीज इन स्पीड और रेट. हाँ, इंक्रीज इन स्पीड, वेरी गुड, ठीक है. और रेट, यस यस. मुझे मतलब कौन समझाएगा? भी होता है. हाँ, रिटार्डेशन भी होता है, वेरी गुड. वो सब चीजें हम पढ़ेंगे, मतलब बाद में पढ़ेंगे. Acceleration is change in velocity by time taken. ये तो सबने डेफिनेशन बोल दिया मेरे को, मतलब कौन समझाएगा? मतलब अगर हमारा वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे है और वो चेंज हो रहा है, तो वो वाला एक यूनिट, और बाय जितना टाइम उसने लिया है. हाँ ठीक, मतलब ये तो एक मैथमेटिकल हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया कि सर चेंज इन स्पीड निकाल लो, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम. ये तो मुझे पता ही है, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t. ये तो फॉर्मूला हो गया. मतलब इसका ये, अब एक एग्जांपल देता हूं, फिजिकल एग्जांपल समझो. हम कार में घूमने जाते हैं, सब लोग घूमने जाते हैं. कौन कौन घूमने नहीं जाता है? सब लोग घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, करेक्ट? जब हम सब लोग घूमने जाते हैं तो पापा जब गाड़ी चलाते हैं, या भैया गाड़ी चलाते हैं, या मम्मा गाड़ी चलाती है, या कोई भी घर में रिलेटिव में गाड़ी चलाता है, तो आपने वहां पर मीटर लगा होता है, वहां स्पीड का मीटर देखा है? यस सर. ठीक है. व्हेन यू गेट एक्साइटेड, जब हम म्यूजिक को तेज करते हैं तो पापा भैया क्या करते हैं? थोड़ा गाड़ी को तेज कर देते हैं, और हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज होता है. यस सर. 70, 80, 90. जो फिनोमिना या जो कंडीशन हमारी गाड़ी की या किसी भी चीज की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. क्लियर है? यस. जो फिनोमिना, जिस कंडीशन, जो भी, जो चीज, जो फिनोमिना आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस, जो साइंटिफिक फिनोमिना हमारी स्पीड को इंक्रीज करता है या स्पीड को डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट फिनोमिना वी कॉल इट एक्सेलरेशन.
Yes, Is sir. it clear? Okay, good. Yes, sir. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन. एक्सेलरेशन हमें क्लियर हो गया है. अनबैलेंस फोर्सेस ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी. जब दोनों तरफ की सेम फोर्सेस नहीं होती तो उसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं. ठीक है. द मूवमेंट ऑलवेज हैपेंस ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस ओनली. हम आगे जो चलते हैं भागते हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से ही भागते हैं. ये बेसिकली दिस यू विल लर्न इन योर 10th क्लास. इन योर दिस 9th क्लास का जो आपका मोशन चैप्टर है. जो मोशन चैप्टर इन दैट यू विल लर्न अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्सेस. सिंपल सा मतलब ये है जो चीजों का जगह बदलना, अपनी जगह बदलना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना. मूवमेंट ओनली ऑकर्स ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस. अगर किसी चीज का मूवमेंट नहीं हो रहा, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन अगर वहीं पर रखी हुई है मतलब इसमें बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, चारों तरफ से बराबर फोर्सेस लग रही हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है. ऐसा So नहीं बोलना कि इस पे कोई ball- फोर्स नहीं लग. बोलो. So I am saying that ball is unbalanced force. यस, अ मूविंग बॉल हैज अ अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, मेरे टेबल पे ये पेन रखा हुआ है, तो पेन रखा हो तो हमें लगेगा इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा इसलिए मूव नहीं कर रहा. नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है. इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ना बेटा, वो बैलेंस्ड है. जो ग्रेविटी का तो फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी का, फ्रिक्शन का, रिएक्शन फोर्स, जितनी भी फोर्सेस लग रही है ये मोशन में आप पढ़ोगे. फोर्स वाला जो चैप्टर है आपका 8th 9th जो चैप्टर है साइंस में, उसमें हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ये एक्चुअली रेस्ट पे इसलिए क्योंकि इस पे कोई सारी फोर्सेस बैलेंस है. +3 -3 comes out to be 0. फोर्सेस मैं अभी बता चुका हूं. पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कौन बताएगा मुझे? सर मैं ट्राई, मेरे को अच्छे से याद Yes, नहीं है. yes, you can try. You can try. It's we are here just to try. Potential energy is the energy which hasn't been explored yet. मतलब वो पूरी तरह से explore नहीं हुई है. We don't know much about it. Okay. हमें थोड़ी information है तो हम उसको पूरी तरह से exploit नहीं कर पाए अभी तक. ठीक है. गुड गुड. ठीक है. ओके. ये तो क्या बोलते हैं इसको, मैं क्या बोलूं, न्यूज डेफिनेशन. ये तो न्यूज डेफिनेशन है. सर ये ठीक है. जो उसमें पिछले साल ज्योग्राफी में पढ़ी थी वो याद है. ठीक है. चलो ठीक है. और कोई बताएगा? आकांक्षा विल गिव मी द आंसर. आकांक्षा, आई वांट आंसर फ्रॉम यू. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. ओके, आई विल टेल यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. अब मुझे जरा एक छोटा सा बात बताना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. आई विल जंप फ्रॉम माय फर्स्ट फ्लोर. मैं अपने फर्स्ट फ्लोर से जंप करता हूं और मैं अपने बिल्डिंग के ऊपर 4th फ्लोर से जाके जंप करता हूं. तो मुझे किस केस में ज्यादा चोट लगेगी? 4th floor. ज्यादा चोट लगेगी. 4th floor. ज्यादा चोट किस पे लगेगी? 4th फ्लोर पे. तो क्यों लगा मेरे को ज्यादा चोट 4th फ्लोर पे? ज्यादा force Sir, है. because the pressure and also heavy force रहेगा. हाँ, मतलब ठीक है सब, मतलब सबकी फिजिक्स अच्छी है, मुझे पता है सब लोग अच्छा सा कर पाएंगे, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा. थोड़ा थोड़ा किसी कोई बोल रहा है प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किसी का आकांक्षा हैज गिवन अ वेरी गुड आंसर के फोर्सेस बढ़ जाएंगे. और हाँ, यस यस, टेल मी. बोलो बोलो, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोलो. Okay, so the point is, yes, forces will increase. Forces की वजह से ही एनर्जी आता है. आकांक्षा, फॉर योर ओपिनियन, आपका एक अच्छा ये आंसर था. इसी से हम ये चीज भी हम पढ़ेंगे, इसी क्लास में है सब कुछ. ठीक है. फोर्सेस से ही हमें एनर्जी आती है. और वो वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है वो वर्क एनर्जी इज डिपेंडेंट, उसमें ये सब टर्म्स है, पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस. इसलिए 4th चैप्टर उससे पहले है, क्योंकि हम पहले फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल सा इसका आंसर ये है कि मुझे ऊपर से ज्यादा चोट इसलिए लगेगी क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता हूं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, द ऑब्जेक्ट विल गेन द पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्जेक्ट के बाद ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है. तो so potential energy is the energy gained due to the increase in height, the energy which is dependent on the distance, the energy which is dependent on the parameters of we can say that of height. तो इसके मल्टीपल डेफिनेशंस है, इन अलग अलग
in different books or in different scenarios. सिंपल एज दैट, पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी हमारी डिस्टेंस या हाइट के साथ बढ़ती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसलिए जब हम बिल्डिंग पे ऊपर जाते हैं तो हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, हमारी हाइट बढ़ती जा रही है मतलब ऑब्जेक्ट की, तो जितना वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो अगर नीचे गिरता है, हाँ एग्जैक्टली लाइक बॉल, इसलिए वो जब नीचे गिरता है तो उसको ज्यादा चोट लगती है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। सेम इज द केस, एक और परफेक्ट एग्जांपल जो अभी मन्नत ने दिया है, बॉल। अगर मैं बॉल को फर्स्ट फ्लोर से थ्रो करता हूं तो वो कम बाउंस करती है, थोड़ा बाउंस करेगी, लेकिन अगर सेम बॉल को मैं फोर्थ फ्लोर से थ्रो करूंगा तो वो टकराने के बाद ज्यादा बाउंस करेगी, बाउंस बैक विल बी मच हाई।